55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला से रचाई शादी, लेकिन सुहाग रात के बाद ऐसा हुआ कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए इनसे ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार दर्शक, न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के नगर पंचायत मऊ में मौजूद हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक लगभग 55 वर्षीय बुजुर्ग हमारे साथ स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, बता दें कि बीते दिनों ये एक 65 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला से शादी रचाते हैं, लेकिन सुहाग रात के बाद इनके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए इनसे ही जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नीलाल पासवान मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? मऊ। मऊ। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? कब आपकी शादी हुई? क्या कैसा है ये पूरा मामला? शादी हुई थी, हम शादी का हमें पास कागज नहीं है, उनके पास कागज रहा है और शादी कराए नहीं। हम बोला हम इसके साथ शादी नहीं करेंगे, तो बोले कि नहीं शादी कर लो, तुमको रोटी देगी। मैं बोला मैं नहीं करूँगा इसके साथ, ये बूढ़ी बहुत थी। अच्छा, ये बताइए मुन्नीलाल पासवान जी, आप ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? 65 हो, 55 साल। 55 साल है। और जिस बुजुर्ग महिला से आपने शादी रचाई उसकी उम्र लगभग कितनी हो रही होगी? वो 70 साल की थी वो। 70, लगभग 70 साल की। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए वो कैसी दिखने में कैसी थी? वो और बुढ़ी थी, वो एकदम बुढ़ी थी, उसके दांत नहीं थे, अवार नहीं, दो आगे के दांत थे और अवार नहीं थे उसके पास। ये बोले कि शादी कर लो, तुमको रोटी बना। किसने बोला? शादी किसने करवाई आपकी? ये करवाया था बमरा वाला ने। बमरा के ये गांव है कोई? नहीं, बमरा रहने वाला ही घर बनवाया है। क्या नाम है उनका? नाम हमें नहीं पता है। और किसने करवाया? कितने लोगों ने मिलकर शादी करवाई? और एक ठैया है बरवारे का है, वकील है। क्या नाम है? रजोल है। और एक ठैया कौशमी कॉलेज के लगे और हावली में वो यही काम करता है। अच्छा, ये अच्छा। तीनों मिल के मेरे मुझसे कहा मुझे पैसा देना 50,000 नकद कैश। कहा उनको नहीं देना किसी को। हम कहा नहीं भाई। विस्तार से बताइए। इन लोगों ने पहले आपसे संपर्क किया? इन तीनों लोगों ने जिनका नाम आपने बताया, पहले इन लोगों ने आपसे संपर्क किया? संपर्क किया था, 2 आदमी थे। तो पहले इन लोगों ने महिला दिखाई आपको कि जिसके साथ आपकी शादी करवाए हैं, उसको दिखाया? पहले दिखाया है। मैं बोला इसके साथ नहीं करूँगा, तो ये बोला बमरे वाला कहा नहीं कर लो, तुमको रोटी चाहिए और क्या चाहिए। हम कहा चलो भाई ठीक है। तो क्या आपकी शादी नहीं हुई थी पहले कभी? शादी हुई थी, हमारी घरवाली खत्म हो गई है। अच्छा, बच्चे नहीं? बच्चे हमारे नहीं, कोनो नहीं है। लड़की लड़का कोई नहीं, हम अकेला था। अकेला मैं रोटी की था, उसको ले आया था कि मुझे रोटी देगा भूंज के। वो भी रही 15 दिन। वो मेरा सामान सब उठा के ये जब गई है तो ये बमरा वाला से मिल के गई है। इससे भेंट करके 3 बजे दिन में निकली है और निकल के चली गई है। मैं शाम को 5 बजे 5:30 बजे बकरी लेके आया। बकरी को मैं कहा सब बताएं कि चली गई, तो मैंने बकरी का लेड़ी बटोरने जाता था, मैंने उसको छोड़ दिया। बकरी एक नहीं बांध के इसके बाद में मैं चला गया। अंदर ताला खोला, सीढ़ी लगाए के मेरा कुंडी तोड़ा, ताला नहीं टूटा था। अच्छा, ये बताइए मुन्नीलाल जी, ये बताइए इस उम्र में आपको शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? साहब हमको ये रहा कि हमको दिन भर थके मांगे तो 2 रोटी हमको भूंज के देगा खाने के लिए, और हमको कोई शौक न। बाल बच्चे होते तो हम ये कर्म करते में करते। हाँ। करते क्या है आप? हम बकरी चराते हैं, बकरी वकरी रखे। हाँ। और अच्छा, जब इन लोगों ने आपकी शादी करवाई तो क्या उस महिला को पहले से नहीं दिखाया आपको? हाँ, दिखाया। मैं बोला मैं इसको नहीं करूँगा। अच्छा, आप पासवान है? वो महिला किस बिरादरी की थी? वो बोले मैं भाई देखो मैं पासी हूँ, तुमको शुगर के मीट सब चीज़ खाना पड़ेगा। कहा हाँ मैं भी खाऊंगा। जब मेरे घर आए तो बोले मैं पंडिताइन हूँ, मेरे 10 टहरा चलते हैं और मेरा प्लाट है, सब कुछ है मेरे पास। मैं कहा नहीं रहना तो तुम हमसे भाड़ा लो। 3250 रुपया लिया मुझसे कि मैं जाइए। हम कहा जाओ तुम मेरे सामने, तुम निकलो, हमें ताला मार के अपने बकरी लेके जाऊँ। तो ये नहीं गई। फिर ये क्या किया फिर मैं चला जाऊँ सारा दिन बकरी चराने के लिए। तो ये क्या करे कि उससे मिली, बमरा वाले से मिल के फिर घर आई। हमको सब पता मिलती थी शाम के। अच्छा, ये बताइए शादी के बाद वो लगभग कितने दिनों तक आपके साथ? 15 दिन रही मेरे पास। 15 दिन तक रही? हाँ, 15 दिन रही है। सुहाग रात मनाया है। अच्छा, हाँ। तो सुहाग रात के बाद कितने दिन तक रही आपके साथ? बस 15 दिन रही, 15-16 दिन निकल गई है वो।
15 दिन जब तक रही, जब तक मनाया खूब उसके साथ। क्या? अरे शाम हो जाता, कभी सुबह होता है, हाँ ऐसे मनाते थे 15 दिन लगातार। हाँ लगातार। फिर वो हमसे पैसा लेती थी तो हमारे पास आती थी, कहा हमको इतना दो पैसा। उसको मैं साड़ी ले दिया, ब्लाउज ले दिया, सब कुछ दे दिया उसको मैंने। वो कहा मुझे गहना दो, मैं कहा मेरे गहना होना कुछ नहीं है, तुम रहना हो तो रहो, नहीं जाइए अपने घर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम चले जाओ खुशी खुशी से। जो मेरा गया तो गया, बाकी मैं गहना मेरे पास नहीं है। तो ये ने बता दिया कि उसके पास माल है, तो ये माल के लेके ताला नहीं टूटा, कुंडी तोड़ के और सीढ़ी लगा के चढ़ के तोड़ के और फरार हो गई है। अब मैं शाम के क्या आज क्या लेके गई? वो भाग गई 15 दिन बाद? 15 दिन बाद, 15-16 दिन पे भाग गई वो। क्या क्या लेके गई आप? मेरा मेहरार के करधनी थी, सूता था, पायल था, छागल था, लच्छा था, और सोने के लाकिर थे आधा तोला, सब लेके समेट के, मुंदरी थी पूरा हाथ गोड़ के सब। लगभग कितनी चांदी रही होगी? 2 किलो। सोना कितना रहा होगा? आधा तोला। अच्छा। हाँ सब समेट के और उससे मिल के तो ये बोला कि तुम चले जाओ, निकल ले, तो वो निकल गई। नकदी भी कुछ लेकर गई? 30,000 नगद ले गई। फिर इस मामले को लेकर आप थाने नहीं गए? गए थे तो थाने में क्या सांत्वना मिली आपको? शांति, हम कागज दे के आया, फिर हम चले आए, कोई बात नहीं अभी तक। हाँ अभी तक कोई बात नहीं की, न पुलिस आई न कुछ आए, कोई तो नहीं। दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स मुन्नीलाल पासवान हैं, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की है। बीते दिनों 3 लोग मिलकर इनकी एक शादी बुजुर्ग महिला से करवाते हैं, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है ना। इनकी शादी करवाते हैं और वो बुजुर्ग महिला इनके साथ शादी के बाद लगभग 15 दिनों तक रहती है। इनकी सुहाग रात बीतती है, लेकिन सुहाग रात के बाद भी वो लगभग 15 दिनों तक इनके घर में रही। जब ये उससे संबंध बनाने की कोशिश करते थे तो वो पहले पैसे मांगती थी। जो बुजुर्ग महिला थी इनसे पैसे मांगती थी, पहले मुझे पैसे दो तब इसके बाद मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी। ये पैसे देते थे तब इनके साथ संबंध बनाती थी। लगभग 15 दिनों तक इनके घर में रही, इनके साथ अच्छे से रही। 16वें दिन वो इनके घर से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। जिन 3 लोगों ने शादी करवाई थी वही 3 लोग जो है उसको मिलाकर भगा दिए तीनों आदमी, है ना। हाँ तीनों आदमी मिल के और उसको भगा दिए। क्या चाहते हैं मुन्नीलाल जी? हम चाहते कि हमारा डेरा मिल जाए और हमारा पैसा दे दे, बस हो गया। और जिन लोगों ने आपके साथ ये काम किया है, अब उनको भगवान सजा दे या सरकार सजा दे। हाँ हाँ, और हमको धमकी दे रहा है कि तुम ये हमें नाम रिपोर्ट किया, हम तुमको मार डालेंगे। कौन धमकी दे रहा है? ये बमरा वाला। अच्छा। हाँ बोलता हम मार डालेंगे तुमको। हाँ। हम कहा मार डालते, मार डाले जा जब तो हमारे खो। खाना वगैरह अब आप ही बनाते हैं? हाँ अब साहब 2 रोटी बनाया है, खाया है, उधारी है 2 इधारी नहीं, खाने नहीं खाया जाता। हाँ। अच्छा, उसके जो बुजुर्ग महिला थी उसके साथ आपने संबंध बनाया? वहाँ मनाया था। कितने दिनों तक? 15 दिन रही, रोज मनाते थे। रोज? रोज, कभी कब? संजा, कभी सवेरे, जब नेत लगे, जब काम होता था। 15 दिन रही, 15 दिन मनाए, 16 दिन खसक गई तो किससे बनाए। हाँ। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं, घर दिखाइए इनका। सब कुछ इनके पास है और इनका नाम है मुन्नीलाल पासवान। लगभग 15-16 दिन पहले की बात है जब कुछ 3 लोग मिलकर इनको एक झांसे में लेते हैं। इनको जो है शादी करवाने का झांसा देते हैं। फिर एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष की होती है उसके साथ जो है इनकी शादी करवाते हैं। इधर से शादी के 15 दिनों तक वो रहती है और फिर हाँ। सही इसको हटाए के हाँ। इधर से चढ़ के इधर आ जाएं थोड़ा सा दिखाएं, राज भाई आएँ। देखिए किस तरह से 3 लोगों ने इस बुजुर्ग की ज़िंदगी से खेलने का काम किया, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। आप देख पाएंगे ये जो है यहाँ पर खाना वगैरह बनाए हैं अपने हाथों से। आपने बनाया है ये? हम बनाया खाना। इसको 4 रोटी बनाया, इतना खाया नहीं तो भी रखे। हाँ, खाने नहीं खा जाता, सोच के मारे। देखिए ये सारी चीज़ें जो मतलब खाना बनाने की सामग्री है, सब्जी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। जब वो महिला आई थी तो क्या वो खाना वगैरह नहीं बनाती थी? बनाती थी, बाकी बेसमय से बनाती थी। हम बोला चलो बूढ़ी बाड़ी है, बनाएगा खाएंगे। थके मान कभी हम सो जाते थे, फिर बाद में हमको उठाती थी कि खा लो, फिर खाना खाते, फिर सोने से बाद में खाना अच्छा नहीं लगता। तो आपको पता नहीं चला कि आप पासवान हैं, आप दलित समाज से आते हैं और वो महिला जो है पंडित है, फिर आपने क्यों उसको बोला था कि तुम हमारा जात हो तो तुम आओ, हमारी जात हो तो तुम मत आओ।
हो? हाँ। तो कहा मैं पासी हूँ। हाँ। जब मेरे घर आई तो कहा मैं पंडिताइन हूँ। हाँ। मेरे पास 10 टायरा हैं, हाँ। 16 टायरा हैं, मेरे प्लाट हैं, हाँ। ये है वो है। तब मैं बोला तुम चली जाओ भाई, तुम पंडित हो तो चले जाओ, पासी घर में क्यों तुम आई हो? हाँ। हाँ, ये उम्र में क्यों तुम घूम रहे हो सगले? तब क्या बोली? तो बोले नहीं हम जाएंगे। हम कहा तुम अभी चले जाओ, हमसे पैसा ले लो। उसको मैं 32 साढ़े 3200 दिया, वो नहीं गई। वो सब लेके फिर अपने घर लगा दिया था 2000 रुपया। हाँ। हम पता पाया, वो कहीं चढ़ा के 2000 रुपया लगा दिया। हाँ। अपने घर लगा दिया। हमसे पैसा मांग के हमारे घर को खर्चा दिया। हम बोलो तेरे ठीका लिया कि तेरे घर वाले को मैं ठीका लिया है, हाँ। समझो। हाँ। तो फिर वो चली गई। फिर हम नहीं देते थे पैसा, बंद कर दिया था। हाँ। हाँ, तो ऐसी वो उसकी चाल थी, समझो साहब। मुन्नीलाल आप क्या चाहते हैं? हम चाहते कि हमारा जितना डेरा पैसा मिल जाए, बस वही हमको इतना चाहते हैं। हाँ, दोबारा फिर से मुन्नीलाल शादी करेंगे? नहीं करेंगे हम। हाँ। चाहे हम ऐसे रहे, हाँ। कभी ज़िंदगी नहीं करेंगे। धोखा खा चुके हैं। धोखा खा चुके। धोखा आदमी खिलाया, नहीं तो हम धोखा नहीं खाते। देखिए साहब, आप दिखाइए। हाँ, आ जाइए, क्या दिखाना चाह रहे हैं? इधर आए। ये देखो कुंडी पड़ी है, ताला नहीं टूटा। ये देखो इसमें सामान था मेरा। अच्छा, इधर आ जाए, ये देखिए। इसमें मेरा सामान था। अच्छा। ताला नहीं टूटा। हाँ। ये कुंडी तोड़ दिया, देखो ये। वही तोड़ी है? हाँ, वो तोड़ के निकाल। इधर से आई है, इधर से। ये भूसाड़ान है। अच्छा, इधर से वो बुजुर्ग महिला चढ़ के आई हाँ, है? ये सीधी बाहर थी। हाँ। तो इसमें चढ़ के फिर इधर आई है। ओ दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल को दहला देने वाली है। आप लोगों को हंसी ज़रूर आ रही होगी, लेकिन हकीकत में बताएं तो इस बुजुर्ग व्यक्ति की भावनाओं से खेला गया है। इनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, इनकी मजबूरी का, इनकी बेबसी का फ़ायदा उठाया गया है। दरअसल ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष की है और इनका नाम मुन्नीलाल पासवान है। 3 लोग हैं जो मऊ तहसील क्षेत्र के ही अलग अलग गांव से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। वो पहले इनको झांसे में लेते हैं, शादी करवाने का आश्वासन देते हैं और उसके बाद एक लगभग 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से इनकी शादी करवाते, उसके दांत भी नहीं होते हैं। फिर शादी के लगभग 15 दिनों तक वो महिला इनके साथ रहती है, लेकिन 16वें दिन वो इनके घर से बक्से का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती है। आप लोगों की राय क्या है इस पूरी घटना को लेकर? कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।